चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा।
शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमय जादू करे माँ। स्वर संगीतमय जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। 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 ओ विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमति गुरु माँ। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमति गुरु माँ। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। वर्णन से परे तेरे तप त्याग की है महिमा। वर्णन से परे तेरे तप त्याग की है महिमा। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। दिन अक्षय तृतीया का डूंगरपुर धन्य नगर। अक्षय तृतीया का डूंगरपुर धन्य नगर। एक दिव्यात्मा उतरी अंबर से धरती पर। दिव्यात्मा उतरी अंबर से धरती पर। चैतन्य शारदे माँ तेरी अकथनीय गरिमा। चैतन्य शारदे माँ तेरी अकथनीय गरिमा। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा।
अधिक लेती विद्या गुरुवर का नाम। सांसों से अधिक लेती विद्या गुरुवर का नाम। चर्या में झलकती है गुरु आज्ञा सुबह हो शाम। चर्या में झलकती है गुरु आज्ञा सुबह हो शाम। नतमस्तक चरणों में है धरती आसमान। नतमस्तक चरणों में है धरती आसमान। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी दुनिया की हर उपमा। त्यागमयी जीवन संयम से सुरभित है। त्यागमयी जीवन संयम से सुरभित है। अतुलित है आगम ज्ञान लेखनी माधुभुत है। आगम ज्ञान लेखनी माधुभुत है। शब्दों में तुम्हें बांधूं मेरा सामर्थ्य कहाँ। आचार्य भगवान की आज्ञानुवर्ती शिष्या पूर्णमती माता जी की, माता जी संघ की, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदना। सदर जैन समाज को सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है। अजय भैया माता जी के साथ लगभग पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की एक व्यक्ति जब कहते हैं भाई से जुड़ता है या कुछ करता है तो वो भागीरथ हैं जो माँ गंगा को यहाँ लाने में समर्थमान हुए हैं। माता जी की तो जितनी हम करें, आते हुए पाठ चल रहा था तो एक एक शब्द ऐसा लगता है यदि आप लोगों की बातें हो गई हो तो, क्योंकि हमारी बातें तो रोज होती ही रहती हैं। अब जो भी लोग अपनी बातों में मशगूल हैं अपनी बातों को त्याग दे थोड़ी देर के लिए। क्यों नमो लोए सब साहू नमो ऐसो पंच नमो यारो। नमो लोए सब साहू नमो
श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वैश्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जीवो 24 घंटे दिन खुले आंखों में और रात बंद सपनों में, बंद आंखों में सपने देखते हुए भी आप मैं की रटना लगाते रहते हैं, क्योंकि हर वाक्य की शुरुआत मैं से होती है। मैं नाम है, बस उसी नाम से जानते हैं, पर ये तो कुछ दिन का है, आप जानते हैं ना, कुछ दिन के बाद में ये मैं मिट जाएगा, ये मैं विनाशिक है। लेकिन ऐसा कौन सा मैं है जो शाश्वत है, जो कभी मिटता नहीं है? वो है मैं निजात्म तत्व, जो कभी मिटता नहीं। मैं अनादि का हूँ और मेरा नाम जो आत्मा है वो मुझे प्रभु ने दिया है। जब कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारा नाम ले, नाम दे, तुम्हारा नाम किसी विशेष व्यक्ति ने रखा है, तो आप कितने बड़े अच्छे शान से कहते हैं मेरा नाम उनने रखा है। तो हमें बहुत बड़ा अपने नाम पर गौरव है, क्योंकि हमारा नाम प्रभु ने, परमात्मा ने दिया है। और अलग अलग से सबका कुछ अलग नाम नहीं है, सबका एक जैसा। और मैं यानी अहम में खो जाते हैं। लेकिन जब इस पर्याय से परे जो शाश्वत आत्मा का नाम है उसकी तरफ दृष्टि जाती है, तो हम आनंद से भर जाते हैं, सुख से लबालब भर जाते हैं। लेकिन दृष्टि आज तक भीतर में जाती ही नहीं। जन्म लिया, फिर वही दौड़ धूप, मरण समय तक वही दौड़ धूप चलती रहती है। बचपन में भी क ख ग घ पढ़ते थे और बुढ़ापे तक भी क ख ग घ ही पढ़ते रहते हैं। क यानी कमाना, ख यानी खाना, ग यानी गवाना और ख यानी संसार में घूमना। बस ये हमारी दृष्टि है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? प्रश्न है मेरा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? वैसे घर गृहस्थी में तो आपकी बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है, कितने संतान हो, कितने घर हो, कितनी जमीन जायदाद हो, क्या क्या करना है, ये सारी प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन हम तुमसे मेरठ में ये बात पूछने आए हैं कि तुम्हारी आखिर फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाना है? 4 रास्ते हैं, इन 4 रास्तों में से कहाँ कहाँ जाने का तुमने तय किया है? जिस तरह से चौराहे पर 5 व्यक्ति खड़े हैं और आपस में इशारों से भी बात कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे बड़ी गजब की बात है, और बात आप लोगों के बीच की ही है। हुआ यूं कि 5 व्यक्ति जो वहां पर है, उन सबके पास में 5 इंद्रियां हैं, लेकिन अभी कुछ न कुछ कमी है। एक व्यक्ति कहता है, देखो मैं सच कहता हूँ, अगर मेरी आंखें होती ना तो मैं भगवान ही भगवान को निहारता रहता, गुरुओं के दर्शन करता, तीर्थ वंदना करता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास आंखें ही नहीं है। काश आंखें होती ना तो मैं सच कहता हूं, मैं भगवान का दर्शन करता, तीर्थ वंदना करता। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, क्या करूं, मेरे तो कान से सुनाई नहीं देता, अगर सुनाई देता ना मुझे, सारी दुनिया के काम छोड़ करके पहले मैं प्रभु वाणी का श्रवण करता, गुरुओं के प्रवचन सुनता, कीर्तन करता, कीर्तन सुनता, भगवान की स्तुति सुनता, लेकिन क्या करूं, मुझे तो सुनाई ही नहीं देता है। तीसरा व्यक्ति वो कहता है इशारे से, बोल ही नहीं सकता, क्या करूं, अगर बोलता ना मैं तो मिश्री जैसी मीठी वाणी बोलता, किसी को शब्द नहीं बोलता, कठोर शब्द नहीं बोलता, बहुत अच्छा बोलता, पर क्या करूं, मेरे तो मुख में वचन ही नहीं निकलते, गूंगा ठहरा। चौथा व्यक्ति कहता है, अगर मुझे घ्राण इंद्रिय अच्छी मिलती ना, सुगंध दुर्गंध का भान होता मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरी तो नाक ही खराब है, जन्मजात को समझ में ही नहीं आता है, तो मैं हमेशा चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, उसमें कभी भी अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करता, राग द्वेष करता ही नहीं मैं। पर क्या करूं,
मेरी तो किस्मत ही खराब है। अंतिम व्यक्ति कहता है मेरे शरीर में बल होता ना तो मैं सारे लोगों की सेवा करता, उपकार करता, दिन रात अपनी शक्ति को पूरी तरह से लगा लेता, लेकिन क्या करूं, मुझ में तो दम ही नहीं है। सुनिए आप लोगों ने पांचों की चर्चाएं, हाँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पर उन लोगों के भीतर में ही छिपे हुए हैं। आप भी यही सोचते काश मेरे पास में ऐसा होता तो मैं ये करता। इसे पर सोच है। कहते हैं ना, दुनिया उसको कहते भैया माटी का खिलौना है, दुनिया उसको कहते भैया माटी का खिलौना है, मिल जाए तो माटी जैसा, ना मिले तो सोना है। मतलब दुनिया के लोग यह सोचते हैं कि ये मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, जब तक वह नहीं मिलता है तब तक सोने जैसा लगता है, सोना उसकी कीमत है, और मिल जाए माटी हो जाता है, कोई कीमत नहीं। जिसको खाने को नहीं मिलता उसके लिए 2 रोटी की भी बहुत कीमत होती है, लेकिन जिसके घर में अंबार भरे पड़े हैं उनके बच्चे खाते नहीं है, मनाते फिरो। गरीबों के घर पर भूख लगती है तो बच्चे रोते हैं, माँ खिला दो बहुत भूख लगी है, लेकिन अमीरों के घर के बच्चे खिलाने पर रोते हैं। कितना अंतर है। ये सारी वार्ता एक देवता सुन रहा था। जब देवता ने सुना कि इन लोगों की कितनी अच्छी सोच है, काश इनकी तमन्नाएं पूरी हो जाती तो कितना अच्छा होता, तो उसने इन 5 की तमन्नाएं पूरी कर दी। कहानी कहती है, और 5 की जो कमियां थी उसको पूरी कर दी। अब जब 5 की पूर्ति हो गई, आंखें अच्छे से आ गई, कान से सुनने लगा, और सुगंध दुर्गंध का भान होने लगा, मुख से वाणी निकलने लगी, शरीर में दम आ गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो लोग तो भूल गए, पता ही नहीं कैसे पूरा जीवन बीत गया। एक जीवन नहीं, अनंतों भव बीत गए, पर आज तक सुध नहीं आई। क्या ये कहानी तुम लोगों की नहीं है? अनंत भव बीत गए, वही बाहर दिखावा, वही दुनिया का दिखावा, वही दुनिया की वार्ताएं, अपने अंतर यात्रा की भीतरी जगत की तो सुध लेते ही नहीं है। क्या ये जिंदगी है जहाँ सब खोना ही खोना है, मिटना ही मिटना है? कुछ तो अमिट लेकर के जाओ, अमिट की कुछ सुध ले लो। तो हुआ ये कि देवता ने देखा कि मैंने जो भी दिया इसका तो घोर दुरुपयोग कर रहे हैं, उसने वापस ये चीजें ले ली। और कहानी कहती है कि फिर भी ये सारे के सारे 5 लोग फिर ऐसे ही समंदर के तट पर मिले और अभी तक चर्चा ही कर रहे हैं। जब देवता ने वापस चीजें ले ली तो अभी भी ये यही चर्चा कर रहे हैं, काश मुझे ये मिल जाता तो हम ऐसा करते, काश मुझे ऐसा मिल जाता तो मैं ऐसा करता। ये सिर्फ शेख चिल्ले की बातें हैं। दुनिया में जीते हैं तो जीने का कोई मकसद होना चाहिए, जीवन का कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों और किसके लिए जी रहे हैं, और लास्ट गोल हमारा इतना महत्वपूर्ण हो कि जिसमें जीने का आनंद आए, जहां जाए वहां पर उत्साह और उमंग से भर जाए। खुद तो भरे ही भरे, लेकिन बाहर में भी सारे लोग उमंगायित हो जाए, आनंदित हो जाए। जिंदगी जीने का मजा तो है, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि ये कदम सिधर उठे। भव्य जीवो, आपके मेरठ में उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है। मैंने तो सुना था कि बिखरी हुई काफी समाज है यहाँ पर, लेकिन आज तो मुझे एकजुटता बहुत दिखाई दे रही है। छोटी छोटी गलियां और गलियारों में भी इतने भक्तों की श्रद्धा है, इतनी भावना है, और यह सारी भावना आज मुझे देखने को मिली। काफी सालों से यहाँ पर, आप लोग जानते ही हैं उनका नाम, वर्षों से लगभग 6 साल तो हो ही गए, और वो हमारे पास आते रहते थे, पर उनका साहस नहीं हुआ कि माता जी आप मेरठ चलेंगे। कभी साहस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इतना दूर जो हम थे। लेकिन जब दिल्ली आए तब उनका भीतर से भाव जाग गया कि माता जी जो मैं की रट लगाए हैं, पर मैं जिन्हें मिला नहीं अब तक, आप जरूर चलिएगा और मैं की पहचान कराइएगा, क्योंकि जिसे मैं की पहचान हो गई उसको सच्ची में असल में मेरे की भी पहचान हो जाती है। अभी तुम्हारा मैं झूठा है तो मेरा भी झूठा है, जब मैं सच्चा हो जाएगा तो मेरा भी सच्चा हो जाएगा। बस भावना करती हूँ
कि 4 दिन की जिंदगी बेहतरीन जी सके। फिर हम कल प्रातः काल मिलते हैं आप सभी से, पर 4 पंक्तियां याद करिएगा, याद रखिएगा आप लोग कि हम क्यों जी रहे हैं, किस मकसद से जी रहे हैं। एक दिन भी जी मगर तो ताज बन कर जी, एक दिन भी जी मगर तो ताज बन कर जी, कल ना बन तो जिंदगी का आज बन कर जी। हर अच्छे काम को कल के लिए नहीं छोड़ना, आज अभी, इसलिए आज से ही पुरुषार्थ जगाना है, आज से ही अपने मैं की खोज में निकल पड़ना है। समय कम है, काम बहुत बड़ा है, जिंदगी एक लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का, कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, डाल से टूटे हुए फिर क्या पता उस बात का, कोई भरोसा नहीं है। तो याद रखिएगा, एक दिन भी जी मगर तो ताज बन कर जी, कल ना बन तो जिंदगी का आज बन कर जी। ओ मनुज मत पंछी बन आकाश बन कर जी, मत संसारी बन अरे भगवान बन कर जी। आप सब पे भगवान बनने की क्षमता है, अपनी क्षमताओं को निखारो। कब तक पशुता की जिंदगी जीते रहोगे, कब तक आप अपनी इंसानियत में नहीं आओगे। पुकारती है बाह चिलवाने की वह आवाज तुम्हें जाग जाइए, अब तो जागने का समय आ चुका है। कल प्रातः काल फिर आप लोगों से मिलते हैं और अपनी चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है अपनी चर्चा मन से, आत्मा से निकली चर्चा आपकी आत्मा तक जरूर पहुंचेगी और हम चलेंगे और महान आत्माओं ने जो हमें ज्ञान दिया है वह आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। समय बता दीजिएगा, कल कितनी बजे आप लोगों को प्रातः काल आना है? माता जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माता जी ने जो इंडिकेशन दी है वो हम अपने शरीर के लिए तो प्रत्येक दिन प्रत्येक समय आसक्त रहते हैं, अपने इस नाम के लिए आसक्त रहते हैं, पर जब तक भी माता जी का सानिध्य हमें प्राप्त है तो हमें निजात्मा का भोजन करने के लिए प्रातः प्रवचन में जरूर उपस्थित होना है। और एक अभी भारतवर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई और वो इतनी प्रभावित थी कि उनका माता जी से चर्चा छोड़ने का मन नहीं था। तो ये कितने गौरव की बात है कि जैन धर्म का त्यागी व्रती साधु और राष्ट्रपति को इतना अतिरिक्त प्रभावित किया कि उनकी छोड़ने की इच्छा नहीं थी माता जी की बात सुनने के बाद। सुबह के प्रवचन का समय माता जी 8:30 बजे का। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि माता जी आप राष्ट्रपति के पास गए थे तो आखिर आपकी क्या चर्चा हुई हो, लेकिन जो हमारे आचार्य भगवान ने हमें ज्ञान दिया है तो सबसे पहले जैसे ही हम पहुंचे ना, मैं अकेली ही थी वहां पर, तो दीदी बाहर खड़ी थी, तो जैसे ही देखा कि कारपेट बिछा हुआ है तो हम कारपेट पर तो चलेंगे नहीं, तो बड़ी असमंजस में पड़ गई। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे, फिर हम तो पाटे पे चले, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि आप कारपेट पर नहीं चलते हैं साधु तो हम सारा निकलवा लेते। कि इतनी भावना, और पास में बोले दूर नहीं, अपन पास में बैठेंगे। और फिर जो चर्चा हुई, यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि हमारी भावना भी है बद्रीनाथ की तरफ जाने की, तो बड़ी आत्मीयता से कहती हैं अभी आप तो प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से आपको बहुत ऊर्जा मिली है, तो अभी आप दिल्ली में रहकर के प्रभाव ना करिए, अभी आप मत जाइए वहां पर। मैंने कहा कुछ दिन के लिए साधना के लिए जा रही हूँ, लेकिन वापस से आप दिल्ली जरूर आइएगा, उनकी भावना थी। आदि आदि बहुत ऐसी चर्चाएं हुई तो लगा मुझे कि इनके अंदर कितनी सात्विकता है। और वास्तव में जब देश की राष्ट्रपति शाकाहारी हो तो लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। आप लोगों को फिर कभी मिलेंगे तो हम पूरी चर्चा बताएंगे।
संक्षिप्त में इतना ही चाहिए। माता जी की वाणी में इतना प्रभाव है, यदि वो शाकाहारी नहीं भी होती तो एक बार मिलने के लिए आज एक बार मिलने के पश्चात ही आजीवन शाकाहार व्रत का पालन कर देती। और हमारे बीच में नवीन जी परिवार से दिल्ली से आए हुए हैं, माता जी के सामने आके दर्शन कर लेंगे। बाहर से, संधना से, दिल्ली से और अनेक अन्य स्थानों से जो लोग भी आए हुए हैं उनको भी हम एक बार दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके पश्चात आप जो भी लोग यहाँ पे हैं उनके अल्पाहार की एक व्यवस्था नीचे लाइब्रेरी में की गई है, वो ग्रहण करके ही जाइए। दिल्ली से जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, रोहतक से, सरदने से, दिल्ली शकरपुर, फरीदाबाद इत्यादि जिन स्थानों का नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, उन लोगों से विनयपूर्वक निवेदन है कि वो आए और माता जी के सामने से दर्शन करें। जी हाल ही में सरगुना में जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम माता जी का जितने दिन के लिए भी यहाँ पर समागम मिला है, सब लोग बहुत वचनकार से लाभ लीजिएगा। और हमारे सरगुना से आए सागर भैया, पीर साहब, भवन सेना के पूरे सभी लोगों के लिए बड़ी माता जी, सभी माता जी का बहुत बहुत आशीष। फरीदाबाद से, बिलोली से, नोएडा से कृपया ग्रहण करके जाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं सुबह सौहार्द